दोस्तों मैं बात करूंगी आज बहुत ज़्यादा एक विशेष मुद्दे पर कि यदि ये 3 प्रकार की आदतें किसी भी स्त्री के अंदर है तो निश्चित रूप से वो अपने घर की लक्ष्मी छोड़िए, उनकी इन आदतों के कारण कहीं न कहीं उनके पति घोर संकट में फंस जाते हैं। ये आदतें कौन सी हैं और हाँ, ये चीज़ें मैं कैसे बताई हूँ, तो देखिए एक नीति शास्त्र नाम का ग्रंथ है जिसमें आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं कि व्रत कैसे रहना चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं, व्रत में खान पान कैसा और किस प्रकार का होना चाहिए। उन सब में थोड़ा बहुत महिलाओं के आहार व्यवहार रहन सहन के बारे में भी बताया गया है, तो उसी से मैंने ये चीज़ें पढ़ी है और उसको नोट किया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आप शायद जानते होंगे और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बिल्कुल नई है। तो यदि आपको बार बार डर लगा रहता है कि पति के ऊपर कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए, संकट ना आ जाए, या फिर बार बार आपके पति जो है किसी न किसी मुसीबत में घिरे हुए रहते ही रहे, तो इन 3 आदतों को चेक कीजिएगा। कोई ना कोई आदत निश्चित रूप से आपके अंदर होगी, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। उससे पहले आपसे अनुरोध है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें। आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ आपको इस चैनल से मिल जाएंगी। दोस्तों पहला जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये है कि जैसे आपके पति किसी काम पे जाते हैं, विशेषकर अपने ऑफिस या फिर जो भी काम करते हैं उस काम के लिए घर से निकलते हैं, तो पीछे से टोकना बोलना, और वो काम तो छोड़ दीजिए, आप यदि किसी ज़रूरी काम से आप खुद पति को बाज़ार भेजती हैं कुछ सामान लाने के लिए, और यदि आप पीछे से उनको बोल के कहती हैं सुनिए रुकिए ये लाइए ये भूल गए, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस चीज़ को आप नोट करिए, क्योंकि टोक एक चीज़ होती है जो कि लग जाती है और आपका काम पूर्ण नहीं होता है। जैसे मान लीजिए पतिदेव अपने काम के लिए, अपने ऑफिस के लिए, दुकान के लिए जो भी करते हैं, उसके लिए जैसे आप घर से बाहर निकले आपने कुछ ये लेते आइएगा वो लेते आइएगा, ऐसे आपको नहीं करना है, क्योंकि टोक का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ तक कि कई जो हमारे इस ज्योतिष में भी विद्वान हुए ज्योतिष के, उन्होंने कहा है कि जिस चीज़ पे टोक लग जाती है वो काम तो निश्चित रूप से मानिए कि नहीं होता है। तो जब आप अपने पति को विदा करती हैं तो एक उद्देश्य होता है कि आपके पति जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ से अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ धन लेकर आए। तो यदि आप पीछे से टोक देती हैं तो उस काम में असफल रहते हैं। धीरे धीरे निश्चित रूप से पति के अंदर निराशा आएगी, और कई बार तो आपकी टोक इतनी हावी हो जाती है कि कहीं न कहीं जो है पति को चोट लग जाती है। भगवान न करे कोई ना कोई ऐसी रास्ते में कोई दुर्घटना इत्यादि का डर बना रहता है। तो टोक इसको हल्के में मत लीजिएगा और बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन घरों में बड़े बुजुर्ग हैं वो इन बातों को ज़रूर बताते होंगे, ये कोई नई बात नहीं है, इस चीज़ को नोट करके रखिएगा। चलिए दूसरी बात मैं बताती हूँ दोस्तों, यदि आपने अपनी चूड़ियाँ उतार कर एक बार पहन कर रखी है, कोई ऐसी चूड़ी होती है जिनको कि हम एक बार पहनते हैं और वो लगता है कि उनका कलर डल हो गया या कुछ भी, तो हम अपने घर में काम करने वाले को या फिर अपने जो थोड़ा बहुत जो सगे संबंधी हैं जो लेने में इंटरेस्टेड रहते हैं उनको हम अपनी चूड़ियाँ दे देती हैं। तो कतई ये काम तो आपको करना नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बड़ी बुजुर्ग महिलाएं भी बताती हैं कि जो चूड़ियाँ होती हैं वो आपके भाग्य से आपके हिस्से की उतनी ही मिलती हैं। सिंदूर की भी वही बात है, फटाफट हम अपने सिंदूरे से किसी को सिंदूर लगा देते हैं, अपना जो सिंदूर है उसमें से लगा देते हैं। तो देखिए एक साधारण बोलचाल की भाषा में कहा जाता है ना कि सिंदूर पे जितना हमको मिला है उतने पे ही हमारा हक है। भगवान न करे ये बात कहते हुए बड़ा खराब लग रहा है, लेकिन बताना पड़ेगा आपको। कहा जाता है कि जब वो सिंदूर खत्म हो जाता है तो उतनी ही हमारे पति की आयु होती है। तो बहुत बुरी बात है ये, इसलिए अपने सिंदूर को बहुत ज़्यादा सजग होकर के और जहाँ लगाती हैं वहाँ से उठा करके अलग रख दिया करें। और पहनी हुई चूड़ियाँ जो आपने पहन रखी है वो दूसरों को कदापि मत दीजिएगा। चूड़ियाँ अपनी मांग का टीका, अपना सिंदूर, ये 3 चीज़ें कभी किसी को दिया नहीं जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कदापि ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जाने अनजाने में आप ही लाती हैं पति पे संकट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और नंबर जो आप इस पे स्क्रीन पे देख रहे हैं इस पे आप कुंडली वगैरह दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। अब एक चीज़ और बताती हूँ, आपने भी सुना होगा बहुत सारी गृहिणियों की एक आदत होती है, उनके पास चाहे भरा हुआ खजाना हो, उनके मुंह से जब देखेंगे ना नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ना 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 हमेशा निकलता रहता है।
तो स्कंद पुराण में विशेषकर बताया गया है कि जिन गृहिणी में असंतोष हमेशा व्याप्त रहता है, उस घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती है। उस स्त्री का जो पति होता है वो हमेशा कंगाल बना रहता है। तो एक अच्छी स्त्री को संतोषी होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी ने नारायण से भी एक बार प्रश्न किया था कि एक अच्छी जो गृह लक्ष्मी होती है उनके अंदर कौन से गुण होना चाहिए, तो उन्होंने 3 गुण बताया था कि अतिथि का सत्कार करने वाली और संतोषी महिला। उसमें एक गुण और था जो कि मुझे अभी वर्तमान में याद नहीं आ रहा इस समय। तो संतोषी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अधिकांशतः महिलाओं की एक आदत होती है कि जब भी उनसे कुछ पूछा जाए कि ये चीज़ है वो चीज़ है, वो रहेगा फिर भी गुस्से में या किसी भी तरह से, मतलब ये चीज़ नहीं है, हमेशा मुंह पे नहीं है। और नकारात्मक शब्द जो है एक ऐसा, मतलब एक ऐसा ऊर्जा, एक ऐसा संदेश है कि निश्चित रूप से धीरे धीरे वो चीज़ें आपके पास ख़त्म हो जाएंगी। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोट करके ध्यान से इस बात को रखिएगा। ये 3 बातें यदि आप अपने अंदर चेक कीजिए, देखिए ये 3 गुण आपके अंदर हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने पति के ऊपर स्वयं समस्याओं को लाती हैं। ये बात कहना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हर पत्नी, हर स्त्री अपने पति से बहुत प्रेम करती है, लेकिन कुछ गलतियां अनजाने में हो जाती हैं। तो इन गलतियों से जो है कुछ ना कुछ आप लोग सीख ही चुके हैं, जान चुके हैं, तो आप इन गलतियों से अपने आप को बचा कर रखिए।